अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिद्दत। आहर काफ़ी शिद्दत के इंतज़ार के बाद सुल्तान साहिब अपनी सास बेगम के कदमों में आकर बैठ गए और माफ़ी मांगने लगे। माफ़ कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। असरा को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब सास बेगम को ये सब कुछ टॉपी ड्रामा ही लग रहा था, तो कहने लगी, उठ जाओ ना, उठकर सोफे पर तो बैठो। तो सुल्तान कहने लगा, नहीं नहीं, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो यहीं पर बैठा रहूंगा। अब जैसे तैसे करके सास ने सुल्तान को सोफे पर बिठा दिया। असरा तो सुल्तान को रश्क की नज़र से देख रही थी कि जैसे बहुत रश्क फील कर रही है अपनी किस्मत पर, लेकिन माँ को सुल्तान पसंद नहीं आया। वो तो मज़ीद इंतज़ार चाहती है इस शादी के लिए, लेकिन असरा इंतज़ार करना ही नहीं चाहती। वो तो बस चट मंगनी तो पट ब्याह चाहती है। ऐसे में सुल्तान की फैमिली भी घर चली गई तो सुल्तान की माँ कहने लगी, अच्छा पैसे दो मुझे, अब मैंने बहू के लिए शॉपिंग करनी है, बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी तो है। तो सुल्तान कहने लगा, नहीं जी, शॉपिंग तो मैं अपनी बेगम के लिए खुद ही करूँगा, आपकी चॉइस पर कोई एतबार नहीं मुझे। तो माँ घबराते हुए कहने लगी, ऐसे कैसे खुद करोगे शॉपिंग, पहले ब्लैंक चेक दे देगा उन्हें कि वो जितनी मर्जी अमाउंट भर ले उसमें, और अब शॉपिंग कितने पैसे उड़ाओगे तुम उस लड़की पर। नहीं भाई, शॉपिंग तो मैं खुद ही करूँगी। तो सुल्तान तो खुशी के आलम में माँ को बगैर जवाब दिए ही यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बहुत खुश है ब्लैंक चेक देकर। उसने सोच रखा है कि वो लोग तो उसमें से एक पाई भी नहीं लेंगे, इस तरह से सुल्तान का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो दूसरी तरफ ये बात सच ही तो है। यहाँ पर असरा की माँ, उसे ब्लैंक चेक तो बहुत बुरा लगा, क्यों हमारे मुंह पर मार गई ये ब्लैंक चेक, बच्ची के हाथ पर कुछ रख देते तो ज़्यादा अच्छा था। ब्लैंक चेक का मतलब यही है कि हम अकाउंट में से कोई रकम ना लें, इसीलिए दिया ना उन्होंने ये चेक। तो अलीज़े समझाने लगी, नहीं उनकी ऐसी नीयत नहीं होगी। लेकिन माँ ने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वो सबकी नीयतों को बहुत अच्छे से जानती है। और यहाँ पर असरा की माँ ही तो है जो सुल्तान को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, जो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बेटी के हाथों मजबूर उसे ये फैसला करना ही होगा। अब असरा और सुल्तान के रेस्टोरेंट में मुलाकात भी शुरू हो गई। तो सुल्तान इतराते हुए असरा से कहने लगा, बहुत खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है, तुम्हारी चाहत मिल रही है, जिसे तुमने चाहा खुदा ने तुम्हें दे दिया। तो असरा कहने लगी, क्या मैं आपकी मोहब्बत नहीं। ऐसे में सुल्तान की मोहब्बत असरा तो है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता। लेकिन फिर है, आज सुल्तान ने भी इजहार कर ही दिया, आहिस्ता से कह ही देता है, हाँ मोहब्बत हो तुम मेरी, चाहता हूँ तुम्हें। ऐसे में असरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं, उसे तो यूँ महसूस होने लगा जैसे वो दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की है। लेकिन ये तो है, इसे शादी के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसका फैसला कितना गलत था।